अपनी इमिग्रेशन हो गई है। बहुत ही ज्यादा छोटा प्लेन है, ये वर्क आई गेस ये वर्क नहीं कर रहे, पूरा खाली है अभी, क्योंकि हम लोग ये इकोनॉमी क्लास में हम लोग सबसे पहले लगे हुए थे। यहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है। मसाले अच्छे, ठीक है, ना तो क्वालिटी अच्छी, ना तो टेस्ट अच्छा, ठीक है, ना तो शक्ल अच्छी। बस गालिबन अगर मुझे एडिटिंग करनी हो तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ के तसल्ली से कर सकता हूँ। From the British in 1957. Other than Islam is the official religion. Ladies के लिए no dress code. Cable car to go to this hill station, okay? To the hotel after dinner only. हेलो गाइस, अभी हो रहे हैं 4:57 और आज है 28 तारीख। हाँ, 28 तारीख है आज, ठीक है। और आज मैं निकल रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट है बतिक एयर से मलेशिया के लिए। तो मलेशिया जाएंगे, वहाँ पे 3 दिन का स्टे ओवर है, 2 दिन एक जगह, फिर 1 दिन एक जगह। उसके बाद सिंगापुर में 3 नाइट्स है और 2 नाइट 3 डेज़ का है। उसके बाद फिर क्रूज़ का 2 नाइट 3 डेज़ का है। ऐसा अपना हिसाब किताब है। तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस, क्या रहता है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। घर में अभी यही वीडियो बना रहा हूँ, सीधा मैं मिलता हूँ आपसे एयरपोर्ट में, ठीक है। तो वीडियो में आप बने रहिए, स्टे ट्यून्ड गाइस। ये है गाड़ी में मैं सामान धर रहा हूँ, देखिए ये कैसे आएगा, आ जाएगा दोनों सूटकेस। आराम से, ध्यान से, दोनों आने चाहिए आराम से। बिस्मिल्लाह, आराम से, आराम से करिए। देखिए मैं हटा दिया ना ट्रे, अब तो आ जाएगा। आराम से आराम से आराम से। आ गया, बहुत बढ़िया। सो गाइस, अभी आप देख रहे हो कि मेरा चश्मा चेंज हो गया। हाँ, ससुर जी लेके आए थे, मतलब पहले दे दिया था पर वो थोड़ा लूज था, तो टाइट वाइट करके इसको मैंने, उन्होंने कहा कि आप पहन लो, तो पहन लिया। फाइनली यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं और अब चलते हैं अपने तो देखते हैं बतिक एयर का किधर है। और जैसे जैसे जो भी पॉसिबल होगा मैं आपको दिखा दूंगा। श्योरिटी कुछ नहीं कह रहा था कि क्या क्या शूट कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद आया हूँ, वो भी इंटरनेशनल। एक बार ही गए थे बस सऊदी अरेबिया, उसके बाद अब जा रहा हूँ वो भी मिसेस के साथ, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे रहता है, क्या रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, फाइनली अपनी इमिग्रेशन हो गई है, ठीक है, सब कुछ सही हो गया, बट चीज़ें बहुत उलट पुलट हो गई थी। उनको समेटने में जो है अच्छा खासा टाइम लगा, ठीक है। और अभी जो है, अभी ये चल रहे हैं ड्यूटी फ्री में। क्या क्वालिटी आ रही है। भाई जब हम चल रहे हैं लॉन्च एक्सेस में, अब जैसे जैसे बता ये दिखा रहे वैसे वैसे चलते हैं। औरत नहीं है वो, बुढ़ी औरत है। को कॉल करना यार, कर लेंगे यार, अभी कॉल करूं, अभी आने कॉल करूं, कर लेंगे, अभी कर लेंगे। सारा जगह फर्स्ट फ्लोर कह रही थी एक मैम, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे कैसे पहुंचेंगे, दूर दूर तक सीढ़ियाँ नजर नहीं आ रही, फ्लोर तो नजर आ रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ, अब दिखा, आओ। तुम डर लग रहा है? लॉन्च जैसे सबकी जगह है, ये देखना है बस। ये तो सारा फूड कोर्ट है, यहाँ पे फूड कोर्ट है सब। देखते हैं लॉन्च एक्सेस में तुम्हारा हो जाता, तो अगर पूछेंगे आगे जगह पूछते हैं, अगर लॉन्च एक्सेस में तुम्हारा हो जाता है ना, फिर वहीं खा लेंगे, नहीं तो फिर यहीं खाना पड़ेगा। तो एक ये लॉन्च है गाइस, अब देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है। देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो रश लगा हुआ है जी। ओहो हो।
So guys, food court में आ गया हूँ and as you can see here, there are lots of options. So you'll figure out what to take. My idea was to have a launch access fee, but due to some circumstances, you know, there was an issue with my credit card, which kind of supported launch access. So हुआ नहीं वो जो होना चाहिए था. So we are in the food court right now. I am with my wife. टाइम जा रहा So हाँ टाइम जा रहा पता है मुझे. So we are figuring out what to have. So देखते हैं क्या मिलता है. So guys, मैंने और वाइफ ने डिनर कर लिया है ये फूड कोर्ट में. अब चल रहे हैं बोर्डिंग में. ठीक है, वो बोर्डिंग पास लेंगे फिर एंट्री करेंगे. ठीक है, वहाँ चल रहे हैं. गेट नंबर 3 है गालिबन. तो लेट्स गो. हिंदी में ना इंग्लिश में आ दो. ये इंग्लिश में आ गया. गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं 3A में अपने गेट के पास. और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग उम्रा करने भी जा रहे हैं एहराम पहने हुए. सो गाइस 3A पे पहुँच गए हैं और ये एंट्रेंस थी यहाँ पर. यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और अपना बोर्डिंग का जो टाइम है उसका वेट कर रहे हैं. टाइम है जी 9:35 का और अभी हो रहे हैं 9:32. 3 मिनट बाकी हैं. लेट्स सी कितने में ओपन होता है. सो गाइस अभी एक थोड़ा सा अपडेट है. और मुझे किसी ने बताया भी है कि फ़्लाइट अभी ना आई नहीं है, अभी लैंड ही नहीं हुई. तो गालिबन वो लैंड होगी, उसके बाद फिर उसमें सामान रखा जाएगा, फिर शायद भरा जाएगा, उसके बाद वो रेडी होगी. सब टेक्निकल चेकिंग करने के बाद लगभग सब यहाँ पे आसपास बात यही कर रहे हैं. लगभग 1 से 1.5 घंटा शायद जो है वो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा. देखते हैं, अभी तो आई नहीं. मैं दिखाता हूँ पॉइंट कौन सा है. अंधेरे में पता नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ गाइस को बता रहा हूँ कि जो है वो पॉइंट क्या है. सो अभी मुझे किसी ने बताया कि ये हिस्सा है जहाँ पे आके वो लैंड होगी और जहाँ पे आके वो खड़ी होगी फ्लाइट. और हमारा डोर ये है, यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे. तो अभी फ्लाइट लैंड ही नहीं हुई है. ये सिंगापुर एयरलाइंस है, ये आई गेस टेक ऑफ के लिए रेडी है. ठीक है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है. तो स्टे ट्यून्ड. ये दिया अनाउंसमेंट हो रही है. जाने वाली बाल्टिक एयर की उड़ान 206 में आपका स्वागत है. यहाँ पे आई नहीं, पता नहीं कहाँ पे आई है. सारे को भेजना करते हैं. ये सभी यात्रियों को से अनुरोध है यहाँ पे आई नहीं. नहीं कहीं और खड़ी हो, कहीं और खड़ी होगी. तैयार रखें. सिंगापुर जा रही है. इंतजार करने के लिए आपका धन्यवाद. अब हम रो नंबर्स 15 से 30 तक के साथ यात्रियों को वार संख्या 3B के द्वारा बोर्डिंग के लिए आमंत्रित करते हैं. अन्य सभी यात्रियों को से अनुरोध है कि जा रही है समय के लिए बैठे रहें. कृपया निरीक्षण के लिए अपना बोर्डिंग कार्ड और खुले पासपोर्ट को तैयार रखें. बाल्टिक एयर की ओर से हम आपकी सुखद उड़ान की कामना करते हैं. तो सब लोग लाइन में लग गए. देखते हैं क्या क्या रहता है, कैसा रहता है. तो स्टे ट्यून्ड. सो गाइस फाइनली मैं जा रहा हूँ. ठीक है, बोर्डिंग शुरू हो गई है और ये तो मुझे दूर दूर तक बत्ती के दिख नहीं रही. यहाँ से क्या पता अंधेरे में ना दिख रही हो. चलते हैं और देखते हैं. या तो कैथल पैसिफिक है यहाँ पे. तो यार वो कहाँ है अपनी, वो शायद इधर खड़ी होगी. हैं देखते हैं. चलो आ गई है. हाँ यहाँ से शायद नजर आएगी. यहीं से नजर आएगी सारा. यहीं से आएगी नजर शायद. देखिए आ रही है. ये रही है. ये पता नहीं. चलो देखते हैं. ये है ऐसे छुपा के खड़ी खड़ी है.
तो वजह से 10:05 हो गए हैं और न्यूज़ का टाइम है बेसिकली, ठीक है ना। और प्लेन में हम आ चुके हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा छोटा प्लेन है, अभी तक एक्सपीरियंस सही नहीं है, ठीक है। ऊपर से ये स्क्रीन जो है आप देख रहे हो, ये वर्क आई गेस ये वर्क नहीं कर रही। आगे तो जब प्लेन चलेगा तब पता चलेगा कि ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। लेट्स सी। Ladies and gentlemen, this is safety announcement. Please ensure your items are placed in a compartment or attached in front of you. The emergency इस फ्लाइट इस पर है 5 घंटे कैसे भेजेंगे, लेकिन मिनट भी नहीं हुआ अभी यहाँ पर। लेट्स terberanggu bagi pihak Pasir Malaysia. Kami mohon maaf di atas kelewatan. Your crew in charge will welcome you on our flight duty 20 Do be careful whenever you open the vehicle park. So guys, pushback शुरू हो गया। अभी The cabin pushback हो shall रहा है। become blue out of small flight. Pushback. This will up. This is your life information card. Easy pocket in front of you. So then out the vessel switch इंजन में off. पावर जनरेट हो रही है। Please, your high career Take off off के लिए। to be compartment. गाइस इंजन की आवाज सुन रहे हो आप? तरस Di hadapan berada di tempat asal dan sumber alatan elektronik. गाइस आवाज और तेज बढ़ गई इंजन की। प्लेन स्टार्ट हो गया, आई गेस रनवे पे जा रहा है। स्टार्ट हो गया है एरोप्लेन, बट इसके बावजूद भी ये नहीं चल रहा और ना ही ये बटन से वो चल रहा है। दोनों में से कुछ भी काम नहीं कर रहा, दिख रहा हो? ठप्पा है, बिल्कुल डब्बा है प्लेन। गाइस लाइट डिम हो गई है, बंद हो गई है। गाइस शीशा साफ नहीं है। एरोप्लेन की लाइट चलो, ये बाहर की मुझे अच्छा लग रहा है। चलो बाप रे बाप, बहुत तेज चल रहा है, बाप रे बाप। बाय बाय दिल्ली। गाइस ये मेरे को अभी रिसीव हुआ है वेज बिरयानी, खोल के देखते हैं। मतलब परचेज हुआ हुआ, उस पर लिखा हुआ था परचेज नहीं। काजू काजू है इसमें, पता नहीं सब नहीं क्या। फिर ये मैंने परचेज नहीं किया, ये थॉमस को बोले ने खुद कर दिया। Welcome to Malaysia. पाँच 22 होना नहीं, 5
जाना चाहिए मेरे अंदाज से। यहाँ पे कोई मैप लगाया नहीं है। वाह होटल नहीं है, अंधेरे में तो कुछ खास क्लियरिटी दिख रहा है, ये भी ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है फिलहाल मलेशिया ऊपर से। अब महाराष्ट्र काउंटडाउन चल रहा है, मेरा काउंटडाउन लैंड इन मलेशिया कोई नाम स्पीड शो हो रही है अपने आप। band luar. Tonton dan tonton nomor pesawat ini akan dimaafkan untuk mendarat jika membaca segala mampu bahasa Angka. Ladies and gentlemen, we will be limited to right for landing if you wish to switch on your delivery field. Thank you. Malaysia. Bagi pihak Kapten Berhad dibantu oleh pembantu KL International Airport Terminal 1. The terminal is 6 in the morning. It is a safety requirement to be seated under the aircraft and should not leave your personal belongings behind. You may use your mobile phone so the seatbelt sign is switched off. As a reminder, the aircraft cabin will have a 3-6 strips above them. Thank you, ma'am. Finally, guys, we have reached Kuala Lumpur. और अभी चेकते हैं क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है, अभी जस्ट पहुंचे हैं, तो वीडियो में बने रहिए, स्टे ट्यून्ड. सबसे पहले गाइस, जैसे हम ही लोग निकल के आए हैं, मैं और मेरी मिसेस. लाइन पहले हम ही लगे थे, हमसे पहले 2-3 लोग थे जो बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे. तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है यार. जैसे तो पूरा खाली है अभी, क्योंकि हम लोग ही इकोनॉमी क्लास में हम लोग सबसे पहले लगे हुए थे. बस वो निकाल दो पासवर्ड. वो उनको दिखाना होगा ना, पीछे वाला इसमें आओ थाली में है. आओ. यहाँ पे भी हमारी एयरलाइन छुप गई, दिखी नहीं रही. माल है यार. गाइस, टॉयलेट का दूसरा नाम टंडास. गाइस, यहाँ पे इनकी रीजनल लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगा, और आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं. कैसे क्या लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आप जा सकते हैं जहाँ भी आपको जाना है, जो भी आपको लेना है या जो भी आपको करना है. तो अभी चल रहे हैं इमिग्रेशन पे, वहाँ पे अपना फॉर्म देंगे और फिर बैगेज कलेक्ट करेंगे. बैगेज कलेक्ट करने के बाद आपसे गाइस रब्ता करते हैं. Meanwhile, तो गाइस, एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करी है कि यहाँ का जो एयरपोर्ट का जो लुक है ना, मतलब टू गुड, लाइक सीरियसली टू गुड. यहाँ की आप ज़मीन देखो, इतना मेरा मुंह नहीं चमक रहा जितना ज़मीन चमक रहा है. हाँ, आई शो यू. ये देखो आप, पूरी रिफ्लेक्शन लाइट की नीचे पड़ रही है, और अ परफेक्ट व्यू एंड परफेक्ट थिंग. आई कैन जस्ट से मतलब मज़ा आ गया देखकर. अब देखो पूरा चमक रहा है. ऐसे हमारे देश में भी होना चाहिए. हमारे देश के हर कोने कोने में इस टाइप का सफाई होना चाहिए. यही नहीं, अभी और सुनिए.
एक्स्ट्रा लेक्चर लेना इस मनीषा कितना अच्छा लग रहा है यार, सिंगापुर का तो और अच्छा होगा। इस मनीषा के बारे में बता रहे लेक्चर नहीं लेना एक्स्ट्रा। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, ज्ञान नहीं चल रहा, ये ब्लॉग चल रहा है, ठीक है। गजब बेइज्जती है गाइस, यहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है, अभी सुना है मैंने। लेट मी सी, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, यहाँ प्ले में, यहाँ पे मतलब कोई भी बंदा आके बजा सकता है। हाँ तो लिखा कोई भी बंदा आके बजा सकता है, अब पता नहीं ऐसे बजा भी सकते नहीं। देखो जाके तो देखिए, बताओ पकड़ना। हो गया बस। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। टोरा चलिए। अरे तू जा रही है। अच्छा इन्होंने खाते रिकॉर्ड कर रखी है यहाँ पे आवाज़ पियानो की, मतलब कोई आए तो आके इसको बजा सकता है। तो अभी चलते हैं और बैगेज पूछते हैं कहाँ पे है, कैसे है, कलेक्ट करते हैं, थोड़ा फ्रेश अप होते हैं, थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं कॉफ़ी वॉफ़ी लेते हैं, क्योंकि नींद बहुत आ रही है, नींद डिस्टर्ब भी हुई है ना। तो चलते हैं और फिर आपको जैसे भी होता है आपके साथ शेयर करते हैं। तो गाइस लगेज ले लिया है, मेरा इधर रखा हुआ था और वाइफ का इधर रखा हुआ था, रख लिया है। अब चल रहे हैं, उनसे बात करते हैं, प्राणी जी से, उनसे पूछते हैं क्या करना है, कैसे करना है, क्या उससे पहले अगर कुछ खाने का होता है तो कुछ खाने का देख लेते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस मैं यहाँ पे जस्ट फ्रेश होने आया था और इनका टेक्निक देखो आप, देखो अलग अलग और ये सेंसर लगा हुआ है, इससे ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाता है। वाओ क्या तरक्की है, नाइस। हमारे देश में भी ऐसे होना चाहिए। सो गाइस वी हैव ऑर्डर्ड दिस कैपुचिनो, हियर इज द बिल। कि मेरे इतने रिंगिट लग गए हैं, बाकी आप इंडियन में आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये दो करवाए हैं, मिसेस का और अपना, ठीक है। उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। सो गाइस दीस आर टू पीपल जो थॉमस कुक की तरफ से हैं और ये विल असिस्ट अस। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है। हमने नहीं बोला ना, वो बोला है। दीस आर पीपल हु आर वेटिंग राइट नाउ हियर एंड दे आर गोइंग। जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्रुप में आए हुए हैं, सोलो या पर्सनली से नहीं आए हुए। तो ऐसा कुछ चल रहा है, देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है। अभी ग्राउंड फ्लोर से हम बेसमेंट में आए हैं, देखते हैं अब क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। वीडियो में बने रहिए। लंच हम देख लेंगे यार, बाहर से कोई ऐसी बात नहीं, लंच हम देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। फिर लंच अच्छा करेंगे, फिर लंच भरपूर कर, वो ब्रेकफास्ट भरपूर कर लेंगे। जो पेट्रोल पंप है पेट्रोनॉस क्लाइमैक्स है, यहाँ पे पेट्रोल पंप नाम से। और ये आई गेस शॉप्स हैं उसके बताइए, और आगे देखते हैं हमें ब्रेकफास्ट के लिए कहाँ लेके जाते हैं। यहाँ पे पेट्रोल सब खुद ही डालते हैं, कोई होता नहीं है जैसे दिल्ली में होता है ना डालने वाले पेट्रोल पंप पे, सिर्फ खुद ही अपनी गाड़ी में सब जितने भी लोग हैं सब खुद ही डलवाते हैं। नाइस। So guys, we people who came in group, we have this stuff of choices. We can choose and we can have it. So guys, ये मैंने लिया था, ये दोनों बिल्कुल बेकार है। ये जो कोकोनट की चटनी है, ये ऐसा लग रहा है कि इसमें ना मिंट बहुत कर दी हुई है, कोकोनट का एसेंस आ ही नहीं रहा। और ये बिल्कुल फीका है, इसमें मसाला है ही नहीं, ये टेस्टी है ही नहीं। और ये जो है ये वेज रोल है, ये कहीं से वेज नहीं लग रहा,
इसमें ऐसा लग रहा है समोसे के आलू भरे में और उसको करारा कर दिया, लेकिन वो बात नहीं है, ना वो स्पाइसेस है ना वो टेक्सचर है, ये सब बेकार ही। गाइस मैंने ट्राई किया ये भाजी बिल्कुल फीकी है, बिल्कुल फीकी है, ऐसा लग रहा है और कच्ची भी लग रही है। मुझे लगता है सर मुझे यही खाना पड़ेगा बस, सिर्फ पूरी भाजी तो खाई सब पूरी खा रहा हूँ सिर्फ थोड़ा सा। खाना बहुत पैथेटिक, अभी तक का जो ब्रेकफास्ट है मुझे पसंद नहीं आया। खाना अच्छा नहीं था गाइस, मतलब मैं आपको सही बताऊँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ना तो मसाले अच्छे, ठीक है, ना तो क्वालिटी अच्छी, ना तो टेस्ट अच्छा, ठीक है, ना तो शक्ल अच्छी, आपको गिना दूँ कुछ भी हमारे मतलब का दिल्ली वाले का मतलब का इसमें है ही नहीं। और दिल्ली में जो साउथ इंडियन खाना खाया है कभी भी नहीं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुकाबले ये 1% भी नहीं है इस बैड क्वालिटी, ठीक है। इवन मेरी वाइफ सामने बैठी हुई उनको भी पसंद नहीं आया। सबसे नहायत खराब खाना अभी तक का जो है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो सॉरी ब्रेकफास्ट खराब ब्रेकफास्ट खाना नहीं कह रहा ना, नो लंच नो डिनर, इसके बारे में भी कुछ नहीं कर रहा क्योंकि अभी भी ये हुआ नहीं है। लंच कैसा मिलेगा, डिनर कैसा मिलेगा, अभी वो होना बाकी है। अभी ब्रेकफास्ट उन्होंने प्रोवाइड करवाया है, वो ब्रेकफास्ट आज का जो ब्रेकफास्ट है पहले ये था कि आज लंच देंगे, लेकिन फिर जब हम यहाँ पहुँचे कोलालमपुर तो जो इंचार्ज थी मैनेजर, उन्होंने बताया कि इंस्टेड ऑफ लंच दे विल बी प्रोवाइडिंग अस ब्रेकफास्ट समवेयर आउट। तो ये वाला ब्रेकफास्ट उन्होंने प्रोवाइड करवाया जो कि अभी तक अच्छा नहीं लगा। और एक कहावत है इंग्लिश में, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन तो हाँ, तो एक मिनट, कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा। फर्स्ट इम्प्रेशन तो ब्रेकफास्ट के बारे में अच्छा नहीं है। बाकी आगे देखते हैं, ये भी कह रही वाइफ भी कह रही बहुत बुरा है, वर्स है। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है, कैसा रहता है। लंच तो नहीं मिलेगा, डिनर आज का कैसे रहेगा और कल ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मिलेगा। कहाँ देंगे, कैसा मिलेगा वो देखेंगे। हम तुमको डोसा तो मैंने फ्रेंड नहीं खाया है, तो मुझे और चीज़ अच्छी लगी, तो मुझे लगा डोसा भी ऐसे ही होगा। डोसा वोसा ही घेरी डोसा जो उन्होंने खाया है, वो भी डोसा वैसे वाला डोसा नहीं है जो दिल्ली में आपको मिलता है। ये हाँ थोड़ा सा हैवी डोसा है ना, तो मतलब हमारा जो डोसा होता है ना वो प्लेन होता है, तो ये प्लेन नहीं है, ये थोड़ा सा हैवी मतलब है। सो बात की एक बात, नॉर्मल जैसे होता है पतला साइज का, वैसा नहीं था, थोड़ा हैवी साइज में हैवी था। तो वो ऐसे डोसा था, मुझे शक्ल देखने में अच्छी लगी नहीं। इन्होंने खाया, उन्होंने कहा कि इनको ठीक लगा, और डोसा के अलावा इनको और कुछ खास ठीक नहीं लगा। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लगा। पूरी सब्जी में जो सब्जी है वो टेस्टलेस है, जो पूरी है वो नॉर्मली पूरी होती है वैसी है, नो चेंजेस। सिर्फ मैंने पूरी खाई है, 3 निकाली थी, 2.5 खाई है, ठीक है, आधी बची हुई। तो अभी तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, बाकी आगे देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है। स्ट्रेट यू जैसे क्या देख रहे हैं, पॉश गाड़ी है, कुछ गाड़ियाँ इंडिया से मिलती जुलती हैं, है ना, जैसे कि अब वो देखो होंडा सिटी मिलती जुलती है, इनोवा है ना, वो मिलती जुलती है, सबसे पुरानी होंडा सिटी देखो ना। खैर तो मैं आपको गाड़ी के बारे में बता रहा था। बहरहाल हम लोग आए थे यहाँ पे आए हैं रेस्टोरेंट मसाला दरबार, ऑथेंटिकली इंडियन कुजीन। और यहाँ पे जो भी हमें चीज़ प्रोवाइड करी गई मैंने आपको बता दिया था, इट्स वाज पैथेटिक, हमारे मतलब का था ही नहीं। सिर्फ 2 पूरी खानी पड़ी, सिर्फ ना सब्जी अच्छी थी ना चटनी अच्छी थी, कुछ भी अच्छा नहीं था। बहरहाल ये एक्सपीरियंस ब्रेकफास्ट का अच्छा नहीं रहा। और ये हमारा वैन है जिसमें हमें गालिबन अभी होटल छोड़ा जाएगा। अब वहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, रूम कितने कब मिलेगा, क्योंकि रूम के बारे में बता रहे थे कि 3 बजे तक रूम मिलेगा, तब तक हमें लॉबी में बैठना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर में सब जब जितने भी लोग इसमें थे वो आ जाते हैं, फिर चलेंगे होटल की तरफ। गाइस एक बात पूछी थी मुझे आप लोगों से, यहाँ के जितनी भी गाड़ियों की नंबर प्लेट है ना, उनमें सब ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए, QTY, फिर नंबर है कार का नंबर, फिर ऐसे BPF, फिर गाड़ी का नंबर, फिर WC, फिर ये। तो मैं मतलब 3 डिजिट 2 डिजिट के अल्फ़ाबेट के साथ इसमें वो लिखा हुआ है।
तो मुझे गालिबन आप लोगों से ये पूछना है, अगर कोई जानता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इन सब का मतलब कौन सा है, मतलब ये कहाँ की गाड़ी है। जैसे DL हमारी दिल्ली में होता है कि भाई दिल्ली की गाड़ी है, या मतलब हरियाणा की गाड़ी है, तो इसको पहचानेंगे कैसे। तो ये गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एक लर्निंग हो जाएगी बेसिकली कि ये जो गाड़ी के नंबर्स हैं, ये गाड़ी के नंबर क्या स्पेसिफाई करते हैं, है ना। तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ताकि इससे मैं कुछ ना कुछ सीख सकूं इस कंट्री के बारे में, मलेशिया के बारे में। ठीक गाइस, ये है फोर्ड एंडेवर एवरेस्ट, जो कि हमारे कंट्री में आता है, लेकिन फोर्ड कंपनी जा चुकी है अपने देश से। अगर कम बैक करती है तो गालिबन शायद इस गाड़ी से ज़रूर करेगी। इस गाड़ी का रमान है कि हमारे कंट्री में होनी चाहिए फोर्ड एंडेवर, उर्फ नाउ जो कहनी जाती है फोर्ड एवरेस्ट। देखते हैं फोर्ड इंडिया में कम बैक करता है या नहीं करता। लेट्स गो फॉर द बेस्ट गाइस। So now guys we are heading towards our hotel most probably. मैं जैसा बताया था मैनेजर ने ना, मेरे मैनेजर ने ऐसे आप ब्रेकफास्ट के लिए जाओगे, फिर होटल जाओगे और इनमें लॉबी में वेट करना होगा, 3 बजे तक रूम अलॉट किया जाएगा। देखते हैं क्या रहता है कैसे रहता है। अभी तो शायद होटल ही जा रहे हैं हम सब, बाकी आप यहाँ का रोड का मसा लेते रहो, थोड़ा सा क्लिम्स दिखाता हूँ आपको। ज़्यादा ऊंचा है। वाओ, A few moments later, 1 hour later, 3 hours later. So guys, हमें मिल गया है अपना रूम, और ये जो है ना, ये मेरे ख्याल से होगा नहीं ऐसे। ये देखो, मैंने 14 नंबर पे जाना है, हमारा 1405 है, 1405 है रूम नंबर। 14 दबाने तो नहीं दब रहा, वो इसलिए नहीं दब रहा क्योंकि ये है, और हम ये नहीं चल रही है। मुझे लगा यहाँ पे स्कैन करना होता है, तो पहुँच रही है। चलो रखो, फिर संभाल के रखो। जगह तो पहुँच रही है 14, हम पहुँच गए 14 पे। खुल जा, 18 आगे किसी ने बुलाई होगी 18 पे। हाँ, ओके। Now we are going to 14th. First it will drop you, then it will drop us, na? First it will drop you, then it will drop us, right? Yes. स्कैन करने तक गालिबन स्कैन कर, ये आ गया 14th फ्लोर अपना। लेट्स गो। वो 1415 है, 1420, 1421, 1428, तो हमारा गालिबन होगा इस साइड पे। 1401 से लेके 1408 लेफ्ट, हमारा लेफ्ट है, सारा लेफ्ट है। आ जाओ। हमारा 1405 है,
चलो लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ लगेगा इधर ऊपर ऊपर। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी, दीदी। कैसे लगेगा? जाओ जाओ अंदर जाओ, पकड़ इसको अंदर लेके जाओ। गाइस यहाँ पे ना सूटकेस खुद ही लेके आना है ऊपर, कोई लेके नहीं आ रहा हमारा सूटकेस, हमें खुद ही लेके जाना पड़ रहा। तो गाइस रूम में घुस गया, आपको थोड़ी देर में देता हूँ मैं रूम टूर, एक बार सब एडजस्ट कर लो, रूम टूर देता हूँ। सो गाइस ये हमारा रूम टूर है, ठीक है। ये सब आपको सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। ये कुछ सेटअप ऐसा है, तो ये आपको जो है आपका कबर्ड मिल जाती है इधर, देख लो आयरन वायरन सब कुछ है इधर, सब आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये और ये भी खाली, आपको स्लीपर्स मिल जाती हैं, बाथरूम स्लीपर्स लॉकर मिल जाता है, ठीक है। प्रेस करने के लिए प्रेसिंग पैड मिल जाता है, ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर मिल जाता है कि गालिबन खाली है लेकिन वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। आपको दराज मिल जाती है इधर भी, तो यहाँ पे आपको सब कॉफ़ी मेकिंग के स्टफ मिल जाता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखाते, बाकी ये मिरर वेरर आपको इधर मिल जाता है, ठीक है। अभी हम कमरे में घुस गए, ये हम आपको ये किंग साइज बेड मिल जाता है, वो वॉशरूम में अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको, ठीक है। ये कुछ ऐसा हिसाब किताब है रूम का। ये लगेज हो गया, ये स्टडी टेबल गालिबन अगर मुझे एडिटिंग करनी हो तो मैं यहाँ पर आराम से बैठ के तसल्ली से कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ मंगवाना हो, कुछ ऑर्डर करवाना हो, यहाँ से कॉल करके ऑर्डर कर सकता हूँ। ये एक अच्छी सी पिक्चर आपको दे दी ताकि व्यू कमरे का अच्छा लगे, ठीक है। और ये आपको स्मोक डिफ्यूज़र है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे भी कैसी अलमारी है, क्या है, लेट मी चेक। कैसी खुलता नहीं है ऐसी चीज़ें, बड़े खतरनाक लोग हैं क्या। और ये जो है यहाँ पे आपको ये बड़ा सा व्यू मिल जाता है, व्यू कुछ खास नहीं है, ठीक है, बस बिल्डिंग्स दिख रही, कुछ वाव वाला फैक्टर ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ हिसाब किताब है, ठीक है, कि आपको भी वहाँ पे कैसे मिल रहा है। ये आपको मस्जिद मिल जाती है इधर, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है, बस ज़्यादा कुछ बड़ा चौड़ा रूम नहीं है। बस मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। अब यहाँ वॉशरूम में हम घुस चुके हैं, स्लाइडिंग डोर है बेसिकली, ठीक है ना। अपने हिसाब से आदमी एडजस्ट कर सकता है। ये आपको मिरर मिल जाता है, ठीक है। ये नहाने के लिए इसमें हेड शावर नहीं दिया हुआ, आपको जो है नहाने से नहाना, ठीक है। और नीचे का नल भी नहीं दिया हुआ। ये शैम्पू कंडीशनर जो भी है ये सब आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर कुछ आप यहाँ पे अगर आप घर से कुछ अपना साबुन लाए हो, सोप हो, तो वो रख सकते हो, ठीक है। ये आपको सब कुछ यूटिलिटीज़ मिल जाती हैं, ठीक है। ये सब आप देख सकते हो, ग्लास सब चीज़ें, ये आपको पॉट मिल जाता है, ये आपको टावल वावल मिल जाते हैं। कुछ बड़ा सा कुछ नहीं है, ठीक है, बस इट्स प्रीटी ओके, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, ठीक है। बस ये रूम टूर था कि अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद जो है फिर हमें जाना है। 30 का टाइम दिया है जो टूर मैनेजर है कि नीचे मिलना है। तो हमारी नींद, मेरी बेगम की नींद काफ़ी डिस्टर्ब है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है वो थोड़ी सी नींद पूरी करेंगे फिर जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। सो गाइस मैं बस में हूँ और वी आर गोइंग टू साइट सीइंग, ठीक है। बस में, बस के साथ देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं, क्या क्या करवाते हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तो पीछे जो टूर मैनेजर है वो और एक उनके हेल्पर बेसिकली आई गेस माइक पे बोलने के लिए हम पहले वहाँ बैठे थे, उन्होंने पीछे भेजा। चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है। स्टे ट्यून्ड। Later. Okay, so I'll once again introduce Nali Kadure. I am from Pune and I will be your tour manager. Welcome you all on behalf of Thomas Cook and SOTC. So I just wanted to ask you one question. Who all have travelled before with Thomas Cook SOTC? Has anyone travelled before? Okay. Any more? Alright. How many of you all have travelled internationally before with groups? Any other company with the groups? Okay. So a lot of you all are newcomers or first timers, I see.
So let me tell you certain things, especially how these. It's not an individual tour; it's a group tour. So we follow certain things very, very strictly. Okay. So can you tell me what's the time right in your watch? 4:53. Everyone has the same time. Is there anyone who has a different time than this? तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. So I would request, please synchronize your watches. Your phones will automatically get synced, but your watches, wrist watches to the local time. That is 4:53. Okay? 4:53 is the local time. And until Singapore, we follow the same time. Malaysia and Singapore has the same time. Okay? So we are 2.5 hours ahead of Indian Standard Time. Alright? So now, I believe that some people might have not activated international calling or might have not purchased any SIM card. If you'll ask me, we don't really need to spend that kind of money for the SIM cards and all, because we have Wi-Fi, free Wi-Fi at most of the places. There will be few places which won't have, but then like the hotel or the places free Wi-Fi. Okay, so in case if anything you want to urgently contact me, you can always do that. Or else I have already added our local guide into our group. So their name is Manjeet ji. So you can always save his number, and then if ऐसा कुछ emergency होता है that you're not able to get in touch with me wherever we go, you can always ask the local person to contact him if your phone is not working. Okay, so he has a local number. Now, before I go to the Palace, just to let you know, Malaysia. Now, before Malaysia, I think the senior this country was known as Malaya. You all remember Malaya? Yes. Pehले Malaya. Okay, Malaya we had 11 provinces. Out of the 11, we had 9 rajas, and we got independence from the British in 1957. India se 10 saal baad, after 10 years. Okay, that was the first independence. Then in 1963, 2 states from the island of Borneo. You know where Borneo is? Okay. Have you heard of Brunei? Brunei suna hai? Brunei is located on the island of Borneo. Okay. वहाँ के 2 states joined Malaya and Singapore joined Malaya, became Malaysia in 1963. Malaysia तो बना 63 में, not before that. Then 2 years later, Singapore got independence from Malaysia, and Singapore is independent now. So we are left with 13 states. Okay? So Malaysia is a democratic country with a constitutional monarch. यानी कि we have democracy भी है और राजा भी है. एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम, किंग चार्ल्स भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है. या फर्क इतना है that we have got 9 राजे हैं, वहाँ 1 राजा है. सो ये फर्क है. ओके, सो ये हमारी बस है. अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं और ये रॉयल टॉयलेट है ऐसा बताया गया है. तो पहले वहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है. लेट्स गो. So guys, this is basically royal place. We can't go much inside, जैसे कि मैम ने बताया है ना. We can just click photos here, है ना. तो फोटोज क्लिक कर लेंगे इधर. अंदर we can't go, ऐसा उन्होंने कहा है. देखते हैं. It's basically a photo point. तो we are not clicking any photos. मैं तो कंटेंट बनाना है. अरे मैं तो कंटेंट बना लिया कंटेंट. बस चलो यार, फ्रेश अप होते बस. अंदर बता रहे थे कि ये रॉयल बाथरूम है. तो रॉयल बाथरूम जो है देखते हैं रॉयल आखिर कितना रॉयल है.
तो खास नहीं है, नॉर्मल ही है, इट्स प्रीटी नॉर्मल। तो कोई बढ़िया टॉयलेट नहीं है, ठीक ठाक है, नॉर्मल टॉयलेट है। लेट्स गो, वी आर गोइंग इनसाइड नाउ गाइस। अब यहाँ रुकेंगे ना तो ये देखो जो इनका लोगो होता है ना, लोगो मलेशियन लोगो, वो हाँ यही है, देखो। एक दो फोटो खींच लेगा, बहुत रुकेगा। मलेशियन पासपोर्ट में नहीं होता है। नाइस। You know, sometimes they mesmerize you and they will take money from you. Huh? They hypnotize you. सारी दुनिया में होता है, but ठीक है। Don't talk to strangers. 14 pointed star. 14 क्यों है? 14 province है। और अभी तो 13 है, एक तो निकल गया ना। But we maintain 14. Plus Kuala Lumpur को बना दिया फेडरल टेरिटरी। Like telling union territory, so we maintain 14. फेडरल टेरिटरी। Other than Islam is the official rule. Country is secular. Freedom of religion all. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 क्या है? 9 अभी के राजा। 9 राजा। तो 9 provinces राजा। 4 में राजा नहीं है। वो है Penang, Malacca, Sarawak, Sabah. These were directly under British. वहाँ governor है. Governor. और Malacca is the name of a tree. You know, in India you call it amla tree. हाँ, उसको मलाका बोलते हैं, मलाका ट्री, आमला, इंडियन गूसबेरी से। दिस इज हाइबिस्कस नेशनल फ्लावर, टाइगर्स। नेशनल जंगलों में टाइगर्स है, देयर टाइगर्स इन द पॉपुलेशन एंड दे अबाउट 150 left. That's all. You cannot kill it. And they are kept it here 2 reasons. एक तो protection of the country, दूसरा is the strength of the country, economically strong. That's a meaning. और यहाँ की जो बोली है ना, भाषा मलेशिया, उसकी स्क्रिप्ट नहीं, एवरीथिंग इज इंग्लिश, रोमनाइज्ड, यू कैन रीड इट, बर्सकुट्टू फरसंबा मुतु, दिस मीन्स यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग। मलेशिया इज अ मल्टीरेशियल कंट्री, चाइनीज है, मलेज है, इंडियन, तो क्या चाहिए? एकता चाहिए, यूनिटी चाहिए, नहीं तो गिरे। दैट्स अ मीनिंग। ओके, चलो, go and take your photos. सो ये बेसिकली क्या है? अभी तो फाउंटेन चल रहा था यहाँ पर, आगे चालू हो गया फाउंटेन। फाउंटेन में चालू कर दिया। कोई नहीं, यूट्यूब पे लोग समझ जाएंगे। क्या है? डोम है, डोम। क्या ड्रोन होता है ना, क्या व्यू अच्छा आता है। ये सब क्या क्या है, सब आइडिया नहीं है मुझे। तो बेसिकली दिस इज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। अभी मैं हमसे पूछा, इट्स बेसिकली नेशनल मॉन्यूमेंट विच सिग्निफाइज समथिंग, जिसके बारे में सरदार जी ने बताया था। जरूरी है बनाना। आओ।
So guys, अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं दूसरी लोकेशन कहाँ जाते हैं. Let's go. Cricket. You want to play hockey. So they made a मैदान there. They made a big field, and they used to play cricket there. And after that, they want to have a nice drink, whiskey, beer. So they made a club there. Like India, they made gymkhanas, right? Similar to that. So here they call it the Royal Selangor Club. And this field is also important. 42 to 45. You heard of Subhash Chandra Bose? He used to come here and give talks in this field, and used to invite people to join his INA and also collect funds for his INA. ये जगह है. Okay. So that is importance of this field. And अभी हमेशा पानी चढ़ता था, always flooding. So now they have deepened it. उसको 20-30 meters कर दिया. And now it looks like a nala. It looks like a canal. It doesn't look like a river. But you can see the two join. Okay. And from there we will move on to the air tower. And as we go, we are going to go the other side. We will pass by through the Lake Gardens. This is the train that goes to other parts of Malaysia, to Penang and all that, to Singapore, to Thailand. You can go by train. Kaki Wadi. It's about 34 million, 3.4 crore. समझो एक बॉम्बे का पॉपुलेशन है. लोकल मलय पीपल who are mainly Muslims, huh? They are all Sunni Muslims. फिर उसके बाद आता है चाइनीज लोग. चाइनीज लोग कोई 22% है यहाँ, almost 5 to 6 million. फिर आते हैं इंडियंस. Indians about I would say 2.8 million. 2.8 million है. आंध्रा, केरला, वो ज़्यादा है. Northern Indians, my people, 6,000 है यहाँ, 1,30,000 है. And then Gujaratis है यहाँ कोई 3-4 हज़ार है. Okay, no, yeah, 3-4,000. And then also Bengalis भी about 4,000. बाकी लोग नहीं है. Sindhi family about 300 families. Sindhi है. Okay, good in calligraphy and all. Calligraphy का अच्छा artist होते हैं. And if you look on your left, a masjid है. This is the national mosque. Mosque के ऊपर क्या होता है आमतौर पे? Dome होता है ना? यहाँ dome नहीं है. There's a 16-pointed star. Can you see the blue color roof? It's like a आधा खुला छाता, half open umbrella. ये जानबूझ के ऐसे बनाया इन लोगों ने to show that Malaysian Muslims are a little modern. They are not the fanatical Muslims. Huh? They are very modern Muslims. ब्रिटिश का बनाया हुआ ये मोगल डिजाइन है. You can see the ark, you can see the Chhatri, huh? And the one in front, the white color, वो पहला रेलवे स्टेशन यहाँ. ये पहले एक होटल था, अभी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बन गया. It's a very beautiful building built in 1917. The one in front is 1907. पुराने building. In Malaysia, you can't break old buildings because they're heritage. ऐसा है. We keep them because Malaysia is promoting tourism. Right, actually it's in front of your hotel, no? Yes, yes. Yeah, that is Merdeka 118, which means Azadi. Merdeka means Azadi. Huh? 118 is 118 floors, and this is the second tallest building in the world after Burj Khalifa. Iska height is 8.9 meters, almost 679. And then this one is postal headquarters. ये पूरा marble की है. This is all marble building, huh? You know Petronas oil company? उसके subsidiaries यहाँ बैठती हैं. Otherwise oil company sits there. Now this was the building made by the British. यहाँ से राज कर रहे थे. ये एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर था. जब छोड़ के चले गए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यहाँ था. Now they have been shifted to a new place called Putrajaya, and this they were converting into museum, and they are restoring the building.
Now I'm going to stop here for about 5-10 minutes for you to take some photos where the two rivers meet in the beginning of Kuala Lumpur. If you want to get out, I'll give you 10 minutes. Go and take your photos, 10 minutes and come back. Okay. Then we are going to KL Tower. Sir, you were telling something about the meeting of two rivers. This one. Acha. Aye. One this side, one that side. Can you see? Yeah. मीन्स वो जो वहाँ मस्जिद है ना, वो मठ है। मस्जिद का मठ है। मठ पहले थे, ओके। बोलते थे ये मस्जिद जमैका। मस्जिद जमैका। जमैका मस्जिद नाम है। ओके। मस्जिद जमैक। यहीं पे दो रिवर का मिलन होता है। तो नाउ KL टावर जाने का इरादा है, उसके बाद डिनर, देन बैक टू होटल। कल थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आज हम सब थके हुए हैं, इस वजह से उन्होंने कम चीज़ें रखी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड। अच्छा, थोड़ा ट्रैफिक है, so मैं इसमें टॉक लिटिल बिट अबाउट टुमारो। Tomorrow we are going to go in the morning, most probably leave around 8 something, and then we will only come back after dinner tomorrow. Okay, so tomorrow we are going to see the Twin Towers. Photo leni hai. We'll go and buy chocolates if anybody is keen. We are going to Genting Highlands to enjoy your rides. We are going to Batu Caves, Mandir, and then come back to Khana and then come back. So what you need to take tomorrow along, for ladies, if you want to go into the mandir, there is a dress code. Dress code means you cannot wear anything above your knees. जो knees होता है ना, उसके नीचे होना चाहिए dress code, because you're going into a temple for ladies, huh? And you cannot be sleeveless. ये जो होता है ना, must be covered. अगर नहीं है तो you can take a dupatta also okay. For ladies only. मन के लिए no dress code for मंदिर, only for ladies. Okay? Clear so far? For men, अगर आपने कैसीनो जाना है, देखना है, तो उसका ड्रेस कोड है। You must wear pants, long pants. You must wear t-shirt or a proper collared t-shirt or just t-shirt, and you must wear shoes, or I would say a sport shoes can, but no slippers. अगर slippers हो अंदर नहीं जाने देंगे। और दूसरी बात, अगर ये बैग है आपका कैरी ऑन बैग, cannot go into the casino. अगर पाउच होता है ना, that you can take. Ladies handbag is okay. Ladies के लिए no dress code in Genting, only for the men, the other way around. Okay? And tomorrow you have to bring your medicines along. There are a lot of you senior, so some of you may be having diabetic or pressure, वो साथ लेके आना. Because we are going in the morning, you may require it for your lunch or your dinner, and then only you come back. वो साथ रखना. Bring a small bag with you where you can keep all these things. ठीक है? Clear so far? Sir, this is after breakfast? Yes, after breakfast. Yes. Breakfast 6:30 शुरू हो जाता है यहाँ. होटल में breakfast? Yes. There will be. You see, normally one more thing I'll highlight. Hotel में basically continental होता है, but here you will have they call it roti canai. Roti canai basically मैदे की रोटी होती है, and you can eat with दाल होती है. चना. So there is no egg inside. Okay? जो पेस्ट्रीज होती है ना, केक होते हैं, उसमें अंडा होता है. बट इफ यू वांट टू ईट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड होते हैं ना, उसमें अंडा नहीं होता है, व्हाइट में होता है. हाँ, जस्ट हाईलाइट टू यू. एंड दे विल हैव अदर थिंग्स लाइक फ्रूट्स होंगे, बटर, सीरियल्स होंगे, वो सब कुछ है. सो बिफोर टाइम खोल देता है वो 6:30 खुल जाता है. सो आपने 7 बजे खाना है. So no problem. So we are planning to leave after 8 only. Don't worry. उससे पहले नहीं. Okay?
खाना खवा के जाएंगे। नहीं ऐसा है कि हम लोग 8 बजे निकलेंगे, वहाँ ब्रेकफास्ट रेडी नहीं नहीं रेडी होता है। मलेशिया में रेस्टोरेंट्स होटल 6:30 शुरू हो जाता है। क्लियर सो फार? दिस इज द ड्रेस कोड। और गंतिंग हाईलैंड्स एक पहाड़ी है। यू विल बी गोइंग टू अ हाइट ऑफ 6000 फीट अबव सी लेवल। थोड़ी ठंडू है। ठंडू मीन्स अगर बारिश हो जी थोड़ी, so it can become 17 degrees, 18 degrees. So ऐसा भी सर्दी नहीं है, but if you have like a small jacket, light jacket, bring it. Especially for बच्चा, children ना, काम आ जाता है. Ladies, if you have a shawl, bring it along, because you have outdoor theme park, and you have umbrella, bring along, or your poncho, because you may require it. Yeah, ये जरूरी है. So I thought I share this first. Afterwards, she will put it inside the group and she will repeat this tonight. मेरे पास टाइम था तो as well थोड़ा ट्रेनिंग हो जाती थोड़ी. Okay? You want to take photos? I know that. So please don't take any photo now. Follow me. We will go up. When you come back, I'll give you 5-10 minutes to take photos. So, okay? Because I must have the group together. और मेरे साथ साथ रहना. Spend about 20-25 minutes, 20 minutes and then come down. Okay? जस्ट फोटो लेनी है, तो आने नीचे आने में भी टाइम लगता है कभी कभी. हाँ, सो दिस इज हाँ दिस इज द केरल टावर, जहाँ पे अभी हम अंदर जा रहे हैं. Wow. वहाँ से नहीं तो पीछे का साइड दिख रहा है ट्विन टावर. मतलब किस चीज की साइड से आपको बोलेंगे. Now we are exiting and going towards the bus. Then we'll go for dinner. यहाँ पे अगर अपने बस से उतर गए और हम जा रहे हैं ये 1-to-1 रेस्टोरेंट में for our dinner. So guys, you can see that it's totally reserved and okay, no issue. No, sorry. It's okay. ये बटर चिकन है ना? ठीक चल जाएगी. सो गाइस, ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोगों ने जो है खा लिया, जिसमें लिखा हुआ है इंडियन एंड पाकिस्तानी कुजीन. क्या आपको डायरेक्ट दिख नहीं रहा होगा, तो ठीक ठाक था, बढ़िया नहीं कहूँगा, लेकिन खाना बहुत ओके. A few moments later. Genting Highlands because we visit a theme park there. Okay, that's the main purpose of visiting Genting Highlands. Has never been to a casino, and if you just want to go and see, you can because the entry is free. However, there is a dress code as he mentioned. That's the reason for the men. Usually they do not allow slippers or anything. So that's why you have to be dressed up like a gentleman. Okay? So that doesn't mean you need a coat or anything. You can simply wear a shirt with a collar or t-shirt with a collar and a normal shirt or something like that with shoes. Okay? That's the dress code of Genting Highlands. Also for females, there's no dress code for the Genting Highlands. You can wear whatever you want.
just make sure that while we go up, do not carry too big bags, because once we visit the theme park has lockers, okay, but these lockers are chargeable. So if you wish to go on any rides and all, you won't be able to go leaving your stuff behind anywhere. You will have to keep it in the lockers only, and those lockers are chargeable, so it will be unnecessary extra this thing, right? So that's why just carry whatever you require, like small bags and all is okay. Now the bus will drop us in the parking area, and from there we take a cable car to go to this hill station, okay? So whatever jackets or big things which you are carrying, like your raincoat or anything, just whatever you require, you can wear your jackets, your raincoat you can keep in your hands, but other bags, if you have your stuff like eatables and all, you can leave it in the bus only, because eatables are also not allowed inside the park, okay? If anyone is planning, like the females, if you're planning that Genting Highland पे मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं and Batu Caves में जाके मुझे change करके एकदम traditional dress पहनना है, because Batu Caves में short dresses allowed नहीं है, and when we come on vacation we have lot of clothes and plans in our mind, so in that case you can always change, okay? But Batu Caves हम शाम को जाने वाले हैं, और Batu Caves में sleeveless and all is not allowed. That's the thing. Now tomorrow morning's itinerary, everything I will be putting it on the group also. Still after that you have any doubts you can ask me. Since our itinerary is extremely jam-packed, we don't have time for shopping or anything as such, but our hotel is located in Chinatown. So that way we are lucky, we just come down from the hotel and 2 minutes, not even 2 minutes, you just start walking straight, you will see all the small shops and all. Now this is a bargaining market, and luckily it is open until 10:30, 11. Okay, so if you want you can go around. There will be few shops which will close a little early, but most of them are open. About tomorrow morning's breakfast, so the wake up call is going to be at 6 o'clock in the morning. And just be prepared about it, because this is how it's going to be going ahead as well, because we try to finish everything early and try to come back to the hotel as early as possible. So 6 o'clock is the breakfast, wake up call. 7 o'clock is the breakfast. Though the breakfast starts at 6:30, it's upon you if you want to just wake up and come immediately, have your breakfast and then go to your room and freshen up. It's your choice. So 7 o'clock we have our breakfast, and 8 o'clock sharp, as per Thomas Cook, SOTC, Pranali and Manjit's time, you have to come in the bus at 8 o'clock, okay? Not your time. That's it. So we are going to be out whole day, and we will be coming back to the hotel after dinner only.